टॉप एंड ट्विज़र बॉटम। और ये बहुत सिंपल है, ये सबसे सिंपल है। देखो, माना कि वैनम यहाँ से पैसा लगा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, यूँ गया यूँ गया यूँ गया यूँ गया यूँ गया यूँ गया, और एक रेजिस्टेंस आ रहा है जो कि आज भी आया था। ठीक है, एक रेजिस्टेंस आया और यहाँ पे कार्तिकेय कहता है कैसे कैसे जा रहा है, बेचो। यहाँ पे कार्तिकेय सेल करता है। ठीक है, ट्विज़र टॉप में बेसिकली क्या होता है कि जैसे कल मैंने बताया था, जो ट्रेंड है वो कभी भी ऐसे नहीं होता कि एकदम से रुक जाएगा। वो रुकते रुकते रुकता है। जैसे यहाँ पे अगर लोग शॉर्ट कर रहे हैं तो वो यहाँ पे जाके रुकेगा, फिर नीचे आएगा। ठीक है, मोमेंटम का मतलब क्या है, अगर तुम कोई पत्थर ऊपर फेंकते हो तो ऐसा नहीं है कि वो ऊपर जाते जाते रुक के एकदम से आया था। वो क्या होता है, वो स्पीड में चलता है, वो स्पीड धीरे 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 कम होती जाती है और फिर नीचे गिरता है। ठीक है, सेम गोज फॉर इसके लिए। अगर तुम एक कांस्टेंट अमाउंट में शॉर्ट करते हो तो मार्केट का प्राइस जिस स्पीड से बढ़ रहा है उससे थोड़ा कम स्पीड से बढ़ता है और फिर गिरता है। ट्विज़र टॉप में क्या है भाई कि सेलिंग इतनी ज़्यादा तेज की जाती है कि लास्ट कैंडल जहाँ पे क्लोज हुई है, अगली कैंडल वहीं ओपन होती है और उसके बाद गिरती है। बस, अब वो साइज़ चाहे छोटी हो चाहे साइज़ उसकी इतनी बड़ी हो, फ़र्क नहीं पड़ता। अब इतनी बड़ी हो गई तो वो एंगल्फिंग भी हो जाती है। ठीक है, एंगल्फिंग में ये कंडीशन नहीं है कि दोनों की ऐसे ही ये बराबर सा हो। एंगल्फिंग में क्या होता है, पहली कैंडल ये है तो एंगल्फिंग ऐसी भी बन सकती है, एंगल्फिंग ऐसी भी बन सकती है। बट ट्विज़र में टॉप में क्या होता है कि उसका टॉप बिल्कुल बराबर होता है, उसकी साइज़ मैटर नहीं करती। अगर ऐसा है जिसमें बॉडी का टॉप बराबर है या बॉडी का बॉटम बराबर है, ठीक है, मतलब कि जो ट्रेंड है वो रिवर्स होगा। और उसका एक ही कारण है, जिस जगह पे लास्ट कैंडल क्लोज हुई थी उसके बाद सिर्फ सेलिंग आई थी। ठीक है, हैवी मात्रा में। कई बार विक, हाँ आज ही है, कई बार विक भी बन जाती है। अब देखो, ये देखो आज ही लाइव एग्जांपल भाई, आज दिशा ने पक्का इसी के हिसाब से ट्रेड ली होगी। ये जो ब्लू वाली लाइन है ये ट्रेंड लाइन है असल में। इसको सपोर्ट दिख रहा होगा तुम लोगों को, ये सपोर्ट नहीं। देखो मार्केट ऊपर, इसमें और कोई कारण नहीं है, मारू बाजू बनी है, देख लो। मार्केट पूरा दिन साइडवेज रहा, बजट जैसे अनाउंस हुआ भागा, एक मारू बाजू, एक छोटी पर सेलिंग आई थी, और फिर एक प्रॉपर मारू बाजू बनी है। देखो बिल्कुल बड़ी सारी मारू बाजू बनी, और उसके बाद देखो बिल्कुल बराबर टॉप। अरे सीधी लाइन क्यों नहीं खींचती, देखो बिल्कुल बराबर टॉप। ठीक है, कैंडल छोटी है, इस वाली कैंडल से ये रेड वाली कैंडल छोटी है, बट बिल्कुल सेम टॉप है। मतलब जहां ये कैंडल क्लोज हुई है सेम वही जगह से सेलिंग आई। सेलिंग क्यों आई, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था और ऊपर ही सपोर्ट का भी रेजिस्टेंस था। जैसे जैसे ही ट्विज़र टॉप बना उसके बाद देखो सेलिंग आई है सिर्फ। फिर देखो सेलिंग सेलिंग आने के बाद एक बार जो मैं कहता हूँ कि साइकोलॉजिकल जो पॉइंट्स होते हैं वो हमेशा काम करते हैं। तो देखो ये भी एक ट्रेंड लाइन थी, और जैसे ही ये ट्रेंड लाइन को टच किया है एक बार बाइंग आई थी, वॉल्यूम भी ज़्यादा थी बट स्टिल सेलिंग चल रही है। ठीक है, ना ये डोजी है ना ये बुलिश एंगल्फिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है ये कैंडल में जो तुम कहोगे कि ऊपर जाएगा। बट बाइंग आई थी, क्यों, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट दिखा लोगों को। ठीक है, ऐसे ही ट्विज़र बॉटम, देखो ये ट्विज़र बॉटम है, इसमें हल्की विक बनी है बट बॉटम है जहाँ से बॉडी हुई थी। ये मतलब ये गया था और एकदम से आ गया, और जहाँ पे पिछली बॉडी क्लोज हुई थी वहीं पे अगली बॉडी स्टार्ट है बस। और उसके बाद ये एंगल्फिंग भी बन गया, और फिर देखो। तो ये चीज़ें ये हमेशा काम करेंगी भाई। ये छोटी छोटी चीज़ें जो तुम्हें बस याद रखना है कि ये दिखेगा तो ये होगा, ये दिखेगा तो ये होगा। तो अगर ट्विज़र टॉप दिखता है इसका मतलब क्या है, जो भी ट्रेंड चल रहा है, ट्विज़र टॉप या ट्विज़र बॉटम, ठीक है, जो भी दिखेगा इसका मतलब क्या है, जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। सोचना ही नहीं। अभी तुम लोग सोचो कि भाई इनसे प्रॉफिट कैसे आता है, वो सब बताएंगे तुमको कि कैसे प्रॉफिट आता, ठीक है। बट अभी बस समझो कि ट्रेंड ट्रेंड कैसे बनते हैं, मार्केट घूमता क्यों है, कारण क्या है। तो इसमें लिखाने का है क्या कुछ, याद रहे ये रेसिस्ट है। रेसिस्ट कैंडल मतलब कलर मैटर करता है, कलर मैटर करता है, कलर। तो होता क्या है, कंडीशन एक ही रहती है, पिछली कैंडल है, ठीक है, उससे अपोजिट कलर होना चाहिए। और अगर उससे अपोजिट कलर है, पिछली की क्लोजिंग और अगली की ओपनिंग बराबर है, तो समझो ट्रेंड रिवर्स होगा। स, सबका टीपी क्या है, जहाँ से ट्रेंड शुरू हुआ था वही तुम्हारा टीपी है। एंट्री प्राइस यही रहेगा जहाँ पे अगली कैंडल खुलेगी, एसएल रहेगा इसका टॉप। बस सिंपल। यहाँ लिखना चाहो तो ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेटिंग
कैंडल। अगर देखो अगर साइज छोटी है तो ट्विजर टॉप है, अगर साइज यही साइज अगर ये यहाँ से ये यहाँ तक की होती तो ये एंगल्फिंग नहीं हो जाती। वॉल्यूम मैटर्स, वॉल्यूम ही तो मैटर करती है हर जगह, वॉल्यूम ही तो कंफर्म करेगी कि जो हुआ है वो सही हुआ है। इसमें पूछना ही क्या है भाई। वॉल्यूम डज मैटर्स, वो लिखाऊं नहीं लिखाऊं सब मैटर करता है। वो डोजी ही एक है जिसमें वॉल्यूम का अलग अलग वो है, बाकी सब में वॉल्यूम हाई ही रहेगी। ठीक है। एस एल एंट्री और ये अपना टी पी। ठीक है, ये हो गया ट्वीज़र बॉटम, मतलब ट्रेंड के बॉटम पे, और ये हो गया ट्वीज़र टॉप। लिख लो वॉल्यूम डज मैटर्स, वॉल्यूम डज मैटर्स, और आगे लिख सकते हो हाई। ठीक है, ये लिख सकते हो बुलिश क्योंकि ये बुल ट्रेंड को बता रही है, और इसको लिख सकते हो बियरिश क्योंकि ये बियर ट्रेंड को बता रही है। ठीक है, तो ये जो हाँ ये जो है वो क्या बताता है कि अगर आपको कहीं पे एन पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है ट्रेंड में, तो ट्रेंड से एग्जिट नहीं करना, वेट करो। ठीक है, जैसे एग्जांपल फॉर, हाँ, और ये दोनों साइड चलता है, ये नीचे भी चलता है ये ऊपर भी चलता है। अब जैसे देखो यहाँ पे ही देख लो, नहीं नहीं, ये देखो, ये एक इसके लिए सपोर्ट था, तो ये यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे जब बाइंग हुई यहाँ पे भी एक सपोर्ट है 39,500 के आसपास पे, ये 39,400 टच करके आया था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से बाइंग हुई, तो अब जो ये सपोर्ट था वो क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। जैसे ही ये क्रॉस हुआ तो क्या हुआ, देखो सेलिंग आई है ना, सेलिंग, सेलिंग आई, सपोर्ट को लिया और फिर भागा है। ठीक है, तो ये क्या बना असल में, तुम देखोगे तो क्या बना, ये पंप हुआ, एक सेलिंग आई और फिर ऊपर गया। ठीक है, यहाँ पे ये जो सेलिंग वाला पार्ट अगर तुम देखोगे तो ये ऐसे वॉल्यूम गिरती हुई है। ठीक है, हालांकि ये वाली कैंडल को अपन काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये ओपनिंग की थी इसलिए ये बड़ी बनती है, बट इतनी नहीं, इतनी तो बनी जाती। ठीक है, इसके आगे की दोनों कैंडल पिछली वाली से कम है तो वॉल्यूम डाउन है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, और उसके बाद ये ऊपर जा रहा है। हमेशा मैक्सिमम टाइम जो निगाह पैटर्न बनेगा वो कहाँ बनेगा, जब कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होता है। ऊपर जा रहा है तो रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, और नीचे आ रहा है तो सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, तो ऐसा सा बनेगा हमेशा। ये उल्टा एन हो गया, ये सीधा एन हो गया, और हमेशा पॉइंट क्या रहेगा, लोगों को लगता है कि भाई यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, तो थोड़े लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। प्रॉफिट बुकिंग याद रखना, प्रॉफिट बुकिंग हमेशा वॉल्यूम डाउन में ही रहेगी, प्रॉफिट बुकिंग में वॉल्यूम ऐसी ही रहेगी। अब जैसे यहाँ भी देखो, अगर यहाँ भी अगर जैसे ऊपर की जगह नीचे आता हुआ भी देखोगे तुम, एक सेकेंड, देखो ये जो सपोर्ट था अपना ये वाला, तो मार्केट ये नीचे आया, एक रिवर्स लिया और फिर गिरा। जब भी ऐसा पैटर्न बनता है सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे ऐसे क्रॉस करके और थोड़ा सा नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो रेजिस्टेंस ले लिया है। कई बार होता है कि भाई वो यहाँ से जैसे ये रेजिस्टेंस है तो ये इसको ब्रेक करके आ जाए, तो ध्यान रहे ये वाली जगह पे वॉल्यूम या तो फ्लैट रहती है या तो मैक्सिमम टाइम वॉल्यूम ऐसे बढ़ती हुई होगी, तो ही मानना कि भाई वो निगाह नहीं बनेगी, वो अब ए बन जाएगा। उसको वी शेप पैटर्न कहते हैं वैसे। ठीक है, खैर छोड़ो। तो तुम कहीं भी देखोगे ना, अभी इसको जैसे लॉन्गर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं अपन निगाह पैटर्न को, हर जगह बनता है भाई। जैसे देखो यहाँ भी बना कि अपना जो 42,000 का सपोर्ट था ये वाला, ये कहाँ गया, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे 42,000 है, ये क्रॉस किया। ठीक है, और ये देखो, ये देखो, ये देखो, सुनो तो सही, ये देखो कोई तो रीटेस्ट करने आया है और फिर चला गया। पॉइंट ये है। अब देखो, अब ऐसे लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखोगे, एक दिन की कैंडल देख रहे हो ना तो ऐसी दिख रही है, बट देखो तुम्हें निगाह पैटर्न दिखाता हूँ अब, 1 घंटे में। अब अगर अपन ट्रेंड लाइन बना रखी है मैंने वैसे, कुछ ज़्यादा ही हो गया, ठीक है वैसे ही बना लेता हूँ। ये देखो, अब अगर अपन 42,000 वाला सपोर्ट क्रिएट करते हैं, ये रही 42,000 वाली लाइन, ये देखो, देख रहे हो, लगभग लगभग सारी कैंडल्स इसके आसपास से गई हैं। ठीक है, इतना बड़ा सपोर्ट है ये। तो मार्केट इसके बहुत साइडवेज घूमा, हालांकि पीछे से तो बहुत बुरा गिरा था। ठीक है, ये 2 दिन ही साइडवेज रहा है, फिर ये गिरा, ये रीटेस्ट हुआ है,
और अब ये गिरने लग गया, आज ये यहाँ तक आ गया है। देखो, और फिर देखो ऐसे ही ऊपर जाते टाइम भी ये ऊपर गया, ये रिटेस्ट हुआ, ये गया। ये बड़े टाइम फ्रेम में है, छोटे टाइम जितना जूम इन करोगे हर जगह दिखेगा, जहाँ कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है वहाँ पे एन बनता हुआ जरूर दिखेगा। एन बनने को अपन बोलते हैं निगाह पैटर्न, या बोल सकते हो रीटेस्ट लिया है। रीटेस्ट क्या होता है, कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक किया, उसको टच करता है, मतलब उसको टाटा बाय बाय बोलने के लिए आता है एक बार भाई जाने से पहले, और फिर भागता है। ऐसे ही नीचे आएगा, क्रॉस किया, टच किया और फिर गिरता है, तो उसको बोलते हैं रीटेस्ट, या बोल लो एन पैटर्न बना है। कंडीशन एक ही रहती है, ये जो वापस आ रहा है ना, इसकी वॉल्यूम ऐसी सी होनी चाहिए गिरती हुई। ठीक है, अब इनके नाम है, बस इनके नाम है। अगर एन सीधा बना है तो राइजिंग सन, एन उल्टा बना है तो फॉलिंग थ्री। बस अगर एन ऐसा बन गया तो ये हो गया राइजिंग सन, मतलब सूरज बढ़ रहा है, उठ रहा है, और फॉलिंग थ्री, फॉलिंग थ्री मतलब यूं आया, यूं आया, यूं आया, 1 2 3। अपना याद हो तो ए बी और सी, वो भी ऐसा ही है, ए 0 ए बी और सी, वो भी निगाह पैटर्न पे ही है, याद है ना। अब देखो, देखो अब सुनो सुनो, अब ये बोल रहा है किशन कि एन पैटर्न नहीं बन रहा है। देख किशन भाई, ये मेरी एक ट्रेंड लाइन थी, उसका रेजिस्टेंस था, ये क्रॉस किया, ये नीचे आया और ये ऊपर चला गया, ये क्या बना है, कैसे बन गया भाई। अब मैं इसको, नहीं नहीं सुनो सुनो सुनो, मैं बताता हूँ ऐसे डाउट क्यों, मैं क्यों कहता हूँ उसको, जब नहीं समझ आया तो चार्ट को छोटा करो। अब मैंने यूं कर दिया तो ये ऐसा बन गया, ठीक है। अब मैं इसको और थोड़ा सुन, उस गैप तो डे की वजह से आ रहा है ना, 1 घंटे की कैंडल है। अब मैं इसको ऐसे ऐसे कर दूंगा तो ये ऐसा बन गया। इसका मतलब ये थोड़ी कि एन थोड़ी नहीं, एन एन कैंसिल थोड़ी हो गया, एन तो एन ही रहेगा। गैप बना है क्योंकि डे चेंज हो गया ना, ये 23 तारीख थी, ये 24 तारीख है, उसकी अलग बात है क्यों बना है गैप, उस पर ध्यान मत दो ना। एन बन रहा है नहीं बन रहा है उस पर ध्यान दो। तो एन जब भी बने, मतलब ये कुछ नए नाम है, लिख लेना। और क्या बोलते हैं इसका, डेड कैट बाउंस। अच्छा बाकी नाम उधर लिख देता हूँ, इसको पुल बैक ही लिख लो यहाँ पे, ठीक है। ये जो है, ये जो है, पहली चीज़ लिखना लो वॉल्यूम, ठीक है। दूसरी चीज़ लिखना पुल बैक। अरे ये मार्क किया ना, ये वाली कैंडल्स मार्क किया ना, इस जगह का नाम है पुल बैक। ये जगह, ये जो मैंने मार्क करा है, ये देखो ये वाला एरिया, ठीक है। इस जगह का नाम है पुल बैक, इसको बोलते हैं पुल बैक असल में, या बोल लेते हैं डेड कैट बाउंस, ठीक है। डन है, लिखो, बनाओ जल्दी बनाओ।